हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का। बच्चों, अपन बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 स्थिर वैद्युत विभव और धारिता के बारे में। और विभव के बारे में हमारा शायद चौथा लेक्चर है ये ना। लास्ट लेक्चर में हम पढ़ चुके थे आवेशों के निकाय में निकाय की वजह से विभव। सुनना ध्यान से। तो मैंने बताया था कि अगर एक आवेशों का एक समूह है, एक निकाय है, बहुत सारे आवेश हैं उसके अंदर, तो हर आवेश अपना कोई ना कोई प्रभाव दिखाएगा और जो कुल विभव होगा वो सभी का कौन सा होगा भाई? बीजगणितीय योग होगा। याद रखिएगा, बीजगणितीय योग, ठीक है ना। इसके ऊपर अपन कुछ क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते हैं। चलिए देखिए। अच्छा, 1-2 क्वेश्चन तो मैं करा दूंगा, बाकी फिर 3-4 क्वेश्चन आपको खुद को करके दिखाने हैं। काफी सरल क्वेश्चन रहेंगे, है ना। कुछ पुरानी बातें इंक्लूड हो जाएंगी अपन ने जो विद्युत क्षेत्र में पढ़ी हैं। तो फिर आप लिखिए क्वेश्चन पहला इसके ऊपर, और इसके बाद अपन पढ़ेंगे आज एक हेडिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आने की संभावना रहती है, समविभव पृष्ठ। ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन, देखिए आप। क्वेश्चन है √2 मीटर भुजा के वर्ग के कोनों पर, लिख लो, मैं लिख देता हूं, √2 मीटर भुजा के वर्ग के कोनों पर, 4 कोने होंगे ना, उन कोनों पर कुछ आवेश हैं। कौन कौन से? 100 माइक्रोकूलम, -50, 20, -60, -50, 20 और -60 माइक्रोकूलम आवेश स्थित हैं। आवेश स्थित हैं वर्ग के केंद्र पर। विभव की गणना करो। एक बार आप जल्दी से ट्राई करिए, आपसे हो जाए तो नहीं मैं कराता हूँ ना। एक बार सोच के जरूर देखें, कम से कम डायग्राम वायग्राम बनाएं। आवेशों को मैं चाहता तो डायग्राम बना के सीधा क्वेश्चन बोल सकता था, है ना, पर वो ठीक नहीं लगता। आप खुद डायग्राम बनाइए और विचार कीजिए इसके ऊपर एक बार। बनाइए बनाइए जल्दी से, और इसका आंसर कमेंट करके बताइए हो जाए तो आपसे। देखिए, सबसे पहले अपन एक वर्ग की कल्पना करते हैं, एक वर्ग बनाते हैं। भुजा है √2 मीटर, तो वर्ग में तो चारों भुजाओं की लंबाई बराबर रहती है साहब, √2 मीटर। ये मान लिया A, ये मान लिया B, ये मान लिया C और ये मान लिया D। इनको मिला दिया हमने, और यहां कहीं ना कहीं इसका सेंटर हो जाएगा साहब। A पर जो आवेश है आप 100 माइक्रोकूलम ले लो, B पर आप -50 माइक्रोकूलम ले लो, C पर आप 20 माइक्रोकूलम ले लो और D पर आप -60 माइक्रोकूलम ले लो। आपको जो रिजल्टेंट वोल्टेज निकालना है वो निकालना है वर्ग के सेंटर पर, यानी कि O पर। तो अध्यारोपण का सिद्धांत लगा तो सीधी सी बात है कि O का जो कुल विभव होगा, भाई जितने आवेश दिख रहे हैं, आवेश कहां कहां है साहब? A पर, तो A अपना प्रभाव दिखाएगा, B अपना प्रभाव दिखाएगा, C अपना प्रभाव दिखाएगा, D अपना प्रभाव दिखाएगा। जब मैं विद्युत क्षेत्र पढ़ता था तो मैं सदिश योग यानी कि वेक्टर लगाया करता था, और R = √P² + Q² + 2PQ cos θ, या फिर शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह जो आपको सिखा रखी थी उनका इस्तेमाल करते थे। पर विभव में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि विभव कैसी राशि है? अदिश, सामान्य, बड़ा सरल सिंपल योग होगा भाई। ए का देखते हैं कितना प्रभाव आता है। ए पर 100 माइक्रोकूलम आवेश है ना,
तो के, पहले तो के को के जमा लें, फिर कॉमन लेके एक साथ सॉल्व कर देंगे, है ना। गुणा आवेश 100 माइक्रोकूलम, 100 गुणा 10 की घात -6 के क्यू बटे आर, यानी कि दूरी। अब आप कहानी याद करो, मैंने आपको हर चीज़ का ट्रिक सिखाया है। अगर वर्ग में भुजा ए हो, आपको दूरी कहाँ से कहाँ की निकालनी है भैया? दूरी निकालनी है साहब, ए से ओ की निकालनी है, फिर ओ से बी की निकालनी है, ओ से सी की निकालनी है, ओ से डी की निकालनी है। वर्ग की भुजा आप ए मान लीजिए, तो विकर्ण तो होता है √2 गुना, क्योंकि ये ए है, ये ए है, तो विकर्ण आएगा √2a। और क्या ये जो दूरी निकल रही है ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ डी, वो विकर्ण की आधी हैं। तो √2a में जब मैं 2 से भाग दूंगा तो √2 से 2 √2 बार कट जाएगा, a/√2 कितना आएगा? a/√2। तो दूरी a/√2, जो भुजा है उसमें √2 का भाग दो। भुजा कितनी है इसकी? √2 है। तो ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ डी 1 मीटर की आएंगी। पहले मैं ये बात लिख दूँ, हो सकता है कुछ बच्चों को हजम ना हो, शायद आप समझने का प्रयास करना है ना आराम से। एक्चुअली मैं करना क्या चाह रहा हूँ, आपको वोल्टेज की जरूरत पड़ेगी ना ऊपर, तो आपको ओ से ए की डिस्टेंस चाहिएगी, ओ से बी की डिस्टेंस, ओ से सी की और ओ से डी की। बच्चों ये एक वर्ग है √2 मीटर भुजा का, और वर्ग में शीर्ष की केंद्र से दूरी होती है a/√2। भुजा में √2 का भाग देना होता है। तो ए भुजा कितनी है आपकी? √2 मीटर है, इसमें संयोग बस। तो √2 बटा √2 1 मीटर आ गई साहब। अब आप निकाल लीजिए, ऊपर कुल वोल्टेज जो होगा वो ए का वोल्टेज, बी का वोल्टेज, सी का और डी का। तो पहले तो सारे आंकड़े जमा दो आप, ऐसा करो, ए के चलो एक साथ जमा दो अब, 9 गुणा 10 की घात 9, क्यू आवेश 100 माइक्रो मतलब 10 की घात -6 बटे दूरी के क्यू बटे आर, दूरी कितनी है? 1। बी के वोल्टेज की बात करूं तो बी पर आवेश नेगेटिव है, तो वोल्टेज भी कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा। के 9 गुणा 10 की घात 9 50 माइक्रोकूलम बटे दूरी कितनी है? 1। सी पर कैसा आवेश है? प्लस, तो प्लस में के 9 गुणा 10 की घात 9, क्यू 20 गुणा 10 की घात -6 बटे आर का मतलब कितना है? 1। और डी पर माइनस का आवेश है, तो माइनस के का मान 9 गुणा 10 की घात 9 60 माइक्रोकूलम, और दूरी कितनी है? 1। सॉल्व करके देखूं तो सब में से कॉमन आएगा 9 गुणा 10 की घात 9, 1 तो ठीक है ना भाई। और सब में से 10 की घात -6 कॉमन आ रहा है, बाकी कॉमन तो और भी आ जाएगा, पर बचा कुछ आप लिख दो। यहां से आएगा बच्चों 100, यहां से बचा होगा माइनस का 50, यहां से बचा होगा प्लस का 20, और यहां से बचा होगा माइनस का 60। 100 और 20 120 में से 110 गए तो 10 बचे होंगे। BO बराबर 9 गुणा 10 की घात 9 माइनस से कितना बचेगा? 3, मतलब ओ पर विभव आ गया 9 गुणा 10 की घात 4 वोल्ट। बड़ा सरल सवाल है भाई ना, बहुत आसान है। विद्युत क्षेत्र के कंपैरेटिवली तो काफ़ी हद तक आसान है। अगर आपको विद्युत क्षेत्र के सवाल ही समझ में आ गए थे तो विभव में अब कोई समस्या आने वाली है नहीं है। नोट करते जाइए आप। सिंपल, बिल्कुल सामान्य योग होगा, और एक ही फॉर्मूला है के क्यू बटे आर। पर ध्यान क्या रखना है, आवेश अगर प्लस का है तो वोल्टेज भी प्लस का होगा, और आवेश अगर माइनस का है तो वोल्टेज भी माइनस का होगा। नोट करते जाएं भाई। एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, आपको करके दिखाना है ना। तो मैं डायग्राम बना के दे दूं क्वेश्चन, थ्योरी लिखने के बजाय, तो है ना, बार बार थ्योरी लिखनी पड़ेगी। देखिएगा, सवाल वर्ग पर ही आधारित है, जैसे मैंने आपको अभी करवाया है। क्या क्वेश्चन है मैं बोलता हूं, सुनना। एक वर्ग है, भुजा है 0.9 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वर्गाकार आकृति लें पहले तो आप। इसकी जो भुजा है 0.9 मीटर। अब चूंकि ये वर्ग है
तो हर एक भुजा की लंबाई 0.9 मीटर हो जाएगी। ठीक है। इसके कोनों पर -2 माइक्रोकूलाम, इस पर तो -2 माइक्रोकूलाम, इस पर प्लस का 3 माइक्रोकूलाम, इस पर माइनस का 4 माइक्रोकूलाम और इस पर प्लस का 5 माइक्रोकूलाम। 4 आवेश हैं। वर्ग के केंद्र पर विभव निकालना है। चलो ट्राई करो जल्दी से आप। ये वर्ग का सेंटर हो गया, केंद्र O। यहां विभव चेक करिए, करके दिखाओ आप इसको। ट्राई करें कम से कम जल्दी से, और कमेंट करके बताएंगे आप, है ना। इसका जवाब आप कमेंट करके बताएंगे भाई अभी। लैंग्वेज रूप में लिखा हुआ था, मैंने आपको क्वेश्चन बना के दे दिया है, और आपको O पर वोल्टेज ज्ञात करना है। ट्राई करिए भाई जल्दी से आप। करिए भाई। ऊपर वोल्टेज निकालना है ना। 4 आवेश हैं, एक वर्ग के शीर्षों पर है। वर्ग 0.9 मीटर भुजा का है, और जो आवेश हैं वो -2 माइक्रोकूलाम, +3 माइक्रो, -4 माइक्रोकूलाम, +5 माइक्रोकूलाम है। ऊपर वोल्टेज निकालना है। जल्दी से वोल्टेज निकाल के दिखाइए। करो भाई ना, मैं करता हूँ, आप है ना स्क्रीन पॉज कर लेना चाहो तो वोल्टेज ऊपर जाहिर सी बात है 4 बनेंगे। अगर ऊपर आपको वोल्टेज देखना है तो ए अपना प्रभाव दिखाएगा, बी अपना प्रभाव दिखाएगा, सी अपना प्रभाव दिखाएगा, डी अपना प्रभाव दिखाएगा। बात करें कुल वोल्टेज की, अगर ए का प्रभाव, ए पर आवेश देखो प्लस का है कि माइनस का है। ये ए मान लो, ये बी ले लो, ये सी और ये डी। तो ए पर आवेश नेगेटिव है, जाहिर सी बात है वोल्टेज भी नेगेटिव होगा। कितना के, अच्छा के में के ही लिख रहा हूं, फिर एक साथ कॉमन लेके वैल्यू जमा देंगे, बहुत बड़ा हो जाता है। क्यू गुणा माइनस काम में ले लिया 2 माइक्रोकूलाम बटे डिस्टेंस। बीबी की बात करेंगे तो प्लस का है तो प्लस में आएगा के गुणा 3 माइक्रोकूलाम बटे इसकी भी डिस्टेंस। सी माइनस का है तो माइनस में आएगा के 4 माइक्रोकूलाम बटे डिस्टेंस, और डी प्लस में आएगा भाई के 5 माइक्रोकूलाम बटे डिस्टेंस। ये दिख रहा है कि लास्ट में आपको, देखो चेक करना। हाँ दिख जाएगा, ठीक है ना, बिल्कुल सही है। अब अगर डिस्टेंस की चर्चा करें तो डिस्टेंस एक बार तो मुझे चाहिए ओ ए, एक बार मुझे चाहिए ओ बी, ओ सी और ओ डी। और आपको याद करो, जब वर्ग की भुजा ए हो तो शीर्षों की सेंटर से दूरी होती है a/√2। भुजा कितनी है 0.9/√2 मीटर। तो इसके नीचे जो आएगा 0.9/√2, इसके नीचे 0.9/√2, 0.9/√2 और 0.9/√2। जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन लीजिए आप, B0 बराबर। देखो एक तो K कॉमन आ गया, K का मतलब 9 गुणा 10 की घात 9 कॉमन आ गया, 10 की घात -6 कॉमन आ गया, सही है, बटे में 0.9/√2 कॉमन आ रहा है। 0.9 को क्या मैं 9 गुणा 10 की घात -1 लिख दूं क्या, और /√2 घूम करके ऊपर पहुंच जाएगा बच्चों।
के कॉमन आ गया, 9 गुना 10⁻9, 10⁻6 कॉमन आ गया, और नीचे से 0.9/√2, 0.9 को लिखा मैंने 9 गुना 10⁻6 को, √2 ऊपर पहुंच गया। अब बच क्या गया इसमें से, यहाँ बच गया होगा -2, यहाँ बच गया होगा +3, यहाँ -4 और वहाँ +5। तो BO बराबर देखो 9 ने 9 कैंसिल कर दिया, ब्रैकेट में क्या बचा 5 और 3 8, -6, 2 बचे प्लस के, 2 का √2 से गुणा किया तो 2√2 × 10 की पावर -1 ऊपर गया तो प्लस का 1, 9 और 1 कितने हो गए 10, 10 में से -6 गए तो कितने बचे 4 वोल्ट। चाहो तो आप इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हो, √2 1.414 है, 2 से मल्टीप्लाई कर लो या इतना ही पर्याप्त है। दिशा इसमें होती नहीं है क्योंकि वोल्टेज जो है वो एक अदिश राशि है। चाहो तो आप √2 का मान 1.4 लेकर 2.8 भी कर सकते हो, नोट करो। ठीक है ना भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसी टाइप के इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं अलग अलग आकृतियों में। 2 क्वेश्चन तो अपन ने वर्ग बेस्ड देख लिए ना, अगला क्वेश्चन देखना। इसके बाद अपन एक हेडिंग पढ़ेंगे, काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई ना, क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन मत छोड़ा करो। अगला क्वेश्चन देखिए आप, कहाँ गया, 10 सेंटीमीटर भुजा का समषटभुज है। मैं लिखता हूं क्वेश्चन, आप खुद ट्राई करना। 10 सेंटीमीटर भुजा के समषटभुज के प्रत्येक शीर्ष पर 5 माइक्रोकूलाम आवेश स्थित है। 10 सेंटीमीटर भुजा का एक समषटभुज है और प्रत्येक शीर्ष पर 5 माइक्रोकूलाम का आवेश है। समषटभुज के केंद्र पर कितना विभव होगा? समषटभुज के केंद्र पर विभव ज्ञात करो, ट्राई करो। समषटभुज का सवाल मैंने आपको 11th क्लास में करवाया था भाई, याद हो तो आपको समषटभुज का कॉन्सेप्ट, करिए, ट्राई करिए। एक समषटभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर की है, 10 सेंटीमीटर भुजा है, हर शीर्ष पर 5 माइक्रोकूलाम का आवेश है और सेंटर पर विभव आपको निकालना है। ट्राई करें जल्दी से। एक बार ट्राई जरूर करें भाई, होना ना होना एक बात की बात है। जल्दी से ट्राई करो ना, और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है अपने। हाँ भाई देखिए, समषटभुज बनाए कि 6 फलकों की समान लंबाई की 6 भुजाएं होनी चाहिए, 2 3 4 5 6। नाम A
बी सी डी ई और एफ। विकर्ण 3, पहला, दूसरा, तीसरा। ये इसका सेंटर हो गया O। और हर एक शीट्स पर जो आवेश रखा हुआ है वो 5 माइक्रोकूलम का है। सेंटर पे अपने को वोल्टेज देखना है, तो सेंटर पे कितने वोल्टेज बनेंगे, केंद्र पर कितने वोल्टेज होंगे, 6 वोल्टेज होंगे। ध्यान से देखो, सेंटर पे 6 वोल्टेज बनने वाले हैं ना, ए की वजह से, बी की वजह से, सी की वजह से और डी की वजह से। अब अपन इनके मान जमा देंगे। जाहिर सी बात है आपको दूरी की जरूरत पड़ेगी, आवेश तो हर जगह 5 माइक्रोकूलम है ना, तो के और 5 माइक्रोकूलम तो हर जगह आएगा। दूरी ए की वजह से आपको एओ चाहिए, बी की वजह से बीओ, सी की वजह से सीओ, डी की वजह से डीओ, ईओ और एफओ। और अगर आपको याद हो कुछ जल्दी से कमेंट करके बताओ, ये दूरी कितनी होगी, एओ, बीओ, सी, डी, ई और एफ। याद है क्या आपको? समषटभुज में केंद्र की जो शीर्षों से दूरी है ना भुजा के बराबर होती है। मैंने आपको समझाया था कुछ इस तरीके से कि ये देखिए एक समांतर चतुर्भुज की रचना हो गई, तो जितना बड़ा ये है भुजा उतना ही ये है। हर एक शीर्ष की सेंटर से दूरी भुजा के बराबर है, और भुजा कितनी है, 10 सेंटीमीटर, तो ये 10 सेंटीमीटर है। मीटर में कन्वर्ट कर लूं, 10 की घात -2 से गुणा कर दो, तो ये बन जाएगा 10 की घात -1 मीटर। सॉल्व कर लो। के क्यू, चलो के क्यू रहने दो, फिर एक साथ कॉमन ले लेंगे। अच्छा, सब कुछ देखो, सारे आवेश बराबर हैं ए बी सी और डी के, और सारी दूरियां बराबर हैं। इसका मतलब ए पर जितना प्रभाव ए का है, ओ पर बी सी डी सबका प्रभाव बराबर है। 6 आवेश हैं, तो आप ऐसा करो, इसको चाहो तो एक साथ ही 6 गुणा, 6 से गुणा क्यों किया वो आपको समझ आना चाहिए। के 9 गुणा 10 की घात 9, क्यू 5 माइक्रोकूलम बटे डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर। थोड़ा और मल्टीप्लाई करूं इसको, गुणा करना, 6 पंजे कितना आया 30, और 9 गुणा 30 270 गुणा 10 की घात -1 ऊपर प्लस का 1, 9 और 1 10 -6 4, और वैज्ञानिक विधि के अनुसार लिखूं तो 2.7 10⁶ वोल्ट। समषटभुज के सेंटर पे जो वोल्टेज आएगा ना, उसका आंसर क्या रहा होगा, 2.7 × 10⁶ वोल्ट। लिख लो। 6 से गुणा क्यों किया, यह बात आपको समझ में आ जानी चाहिए कि सभी शीर्षों पर आवेश भी बराबर हैं, और सभी शीर्षों की दूरियां भी सेंटर से बराबर है ना। नोट करते जाओ। नेक्स्ट, एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं ना, फिर आगे की थ्योरी की ओर चलेंगे। नोट करते जाओ। एक होमवर्क डाल दें, एक आध दो क्वेश्चन आपको, होमवर्क भी कर लेंगे आप ना। होमवर्क देखिए ध्यान से, मैं डायग्राम बना के दे रहा हूं। एक वर्ग है, वर्ग, और वर्ग की भुजा है 2√2 मीटर। जाहिर सी बात है कि चारों भुजाएं 2√2 मीटर की हो गई होंगी। ABCD। हर शीर्ष पर 2 माइक्रोकूलम का आवेश है, 2 माइक्रोकूलम है हर जगह, और आपको वर्ग के सेंटर पर कुल वोल्टेज ज्ञात करना है। ट्राई करना है इसको आप। इसका आंसर आ रहा है 36 × 10⁵ लिखा हुआ है। चेक कर लेना एक बार, कंफर्म नहीं कह सकता है ना। ये इसका आंसर है, चेक करना।
तो ये आपका होमवर्क है भाई। एक तो एक और देखिए, एक त्रिभुज का क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। एक समबाहु त्रिभुज पर विचार करिए। अगला क्वेश्चन, समबाहु त्रिभुज, और क्या समबाहु त्रिभुज में हर एक भुजा बराबर होती है ना भाई? 100 सेंटीमीटर। जो भुजा आपको दे रखी है वो कितनी है साहब? 100 सेंटीमीटर। ए पर आवेश है 1 माइक्रोकूलाम का, बी पर आवेश है 2 माइक्रोकूलाम का, सी पर आवेश है 3 माइक्रोकूलाम का, और तीनों शीर्षों से बराबर दूरी पर, यानी कि आप पता हो तो केंद्रक बोलते हो उसको, वो नाम दे दें, केंद्रक पर आपको वोल्टेज ज्ञात करना है। ट्राई करिए इस क्वेश्चन को, काफी सरल क्वेश्चन है। अगर समबाहु त्रिभुज के बारे में पता होगा आपको तो बड़े आसानी से कर लोगे आप। एक समबाहु त्रिभुज है 100 सेंटीमीटर भुजा का, और तीनों शीर्षों पर 1 माइक्रोकूलाम, 2 माइक्रोकूलाम और 3 माइक्रोकूलाम के आवेश हैं। ठीक है, केंद्रक पर आपको वोल्टेज ज्ञात करना है। करिए आंसर, देख लो ध्यान से। दूरियां की जरूरत पड़ेगी तो OA, OB और OC तीनों बराबर होंगी, याद करो। समबाहु त्रिभुज की अगर भुजा A हो तो शीर्षों की केंद्रक से दूरी AY√3 आई थी, AY√3 पता है ना मैंने कैसे निकाली थी? ये भुजा है, फिर माध्य का निकाली समकोण त्रिभुज का इस्तेमाल करते हुए √3/2 A का, फिर आपने शीर्ष वाला ऐसा 2 था, नीचे वाला ऐसा 3 था, 2/3 ऐसा कुछ करके AY√3 डायरेक्ट याद कर लेना। भुजा कितनी है? 100 सेंटीमीटर, यानी कि 1 मीटर। 1 मीटर जमा दो तो जो दूरी आएगी वो आएगी, पहली बात तो 1/√3 मीटर। अब आप ऊपर कुल वोल्टेज निकालिए। अब A का प्रभाव होगा, B का प्रभाव होगा। अच्छा, तीनों बराबर है नहीं, जो आप कहीं 3 से गुणा कर दो। बराबर क्यों नहीं है? कि दूरियां तो बराबर हैं, दूरियां तो बराबर हैं, पर आवेश के परिमाण अलग अलग हैं। 1 माइक्रोकूलाम, 2 माइक्रोकूलाम, 3 माइक्रोकूलाम। तो K आवेश पहला 1 माइक्रोकूलाम ले लो, 1 गुना 10⁻⁶ बटे दूरी 1/√3। दूसरे की बात करें तो K 2 माइक्रोकूलाम, फिर दूरी 1/√3, और तीसरे की बात करें तो K 3 माइक्रोकूलाम और दूरी 1/√3। तो BO बराबर K सब में से कॉमन आ गया, 9 गुणा 10⁻9, 10⁻⁻6 कॉमन आ गया सब में से, 1/√3 कॉमन आ गया, तो नीचे तो रह जाएगा 1 और ऊपर घूम जाएगा √3, और ब्रैकेट में क्या बचेगा चेक करना, यहां से 1, यहां से 2 और यहां से 3, 3 2 5 और 1 6, 9 गुना 6 54। तो केंद्र पर वोल्टेज आ गया 54√3 गुणा 10⁻³ वोल्ट। अब आप चाहो तो 54√3 को भी आगे सॉल्व कर सकते हो। 54 गुना 1.732 मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आए अपन लिख लेना। कर पाओगे आप बड़ी आसानी से शायद इसको। ठीक है, एक होमवर्क आप और लिखें द्विध्रुव की वजह से, एक होमवर्क और लिखिए। द्विध्रुव कराया था ना लास्ट लेक्चर में मैंने आपको। क्वेश्चन है, द्विध्रुव है, मैं डायग्राम बना के दे रहा हूं। यहां तो 1 माइक्रोकूलाम है, इस जगह पर +1 माइक्रोकूलाम है। दोनों के बीच की दूरी है 4 गुणा 10⁻⁻14 मीटर।
द्विध्रुव के केंद्र से जो दूर से स्मॉल आर जो दे रखा है, केंद्र से जो डिस्टेंस होती है वो है 2 गुणा 10⁻⁻⁶ मीटर। अब आपको करना क्या है, अक्षीय बिंदु पर विभव निकालना है, बी अक्ष निकालना है। आप तीनों निकाल के देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। वी अक्ष, और इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 9 गुणा 10⁻⁻² वोल्ट। चेक करके देखना आता है क्या। निरक्ष का तो पता है आपको कितना आना है, 0, और कोई थीटा कोण दे दे तो KP cos थीटा अपॉन R स्क्वायर लगा देना। अक्ष के लिए सूत्र याद है ना, KP अपॉन R स्क्वायर। निरक्ष पर हमेशा 0 और अन्य स्थिति में KP cos थीटा अपॉन R स्क्वायर। नोट करते जाओ भैया इसको आप। क्वेश्चन काफ़ी हुए है ना, बाकी अपन लेक्चर में कुछ ना कुछ क्वेश्चन लेते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट हेडिंग पढ़ते हैं अपन, समविभव पृष्ठ। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना, और क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना है। देखिएगा जो हेडिंग अपन को पढ़नी है, नोट करो। समविभव पृष्ठ, इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक, हेडिंग डाल दें आप, समविभव पृष्ठ। अब देखो इसमें से छोटे छोटे क्वेश्चन काफी बनते हैं ना, और एग्जाम में आने की संभावना भी प्रबल रहती है भाई, तो समझ आइएगा ध्यान से। देखिए हेडिंग का नाम बहुत कुछ कहता है। जो हेडिंग है उसका अगर आप शाब्दिक अर्थ निकालोगे तो परिभाषा तो पहुंच ही जाओगे आप। समविभव पृष्ठ, सम का मतलब समान, विभव समान हो ऐसा पृष्ठ। थोड़ा परिभाषा को ढंग से एनालिसिस किया जाए तो समविभव पृष्ठ की परिभाषा तो बहुत ही क्लियर है कि ऐसा पृष्ठ, पृष्ठ मतलब तल, मतलब सतह है ना, कोई बिंदु पथ, कुछ ही बोल दीजिए, जिस पर विभव क्या हो, समान। जिस पर विभव क्या हो, समान। परिभाषा हो जाएगी, ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या हो, समान हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है। ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर, मतलब एक शाब्दिक अर्थ निकाला जाए तो समान विभव वाले बिंदुओं का बिंदु पथ, समान विभव हो ऐसा पृष्ठ। जैसे कि मैंने बिंदु आवेश ले लिया, ये लो, ये कोई बिंदु आवेश है Q, और मैं बात कर रहा हूं कि आप इसका समविभव पृष्ठ बनाना। देखो आवेश Q है, विभव दो बातों पर डिपेंड करता है, एक्चुअल में 3 बातें हैं, माध्यम, आवेश, दूरी। माध्यम तो बदल ही नहीं रहा है ना, आवेश बदल रहा है। आपने स्मॉल r दूरी यहां ली, स्मॉल r दूरी आपने यहां ली, स्मॉल r दूरी आपने यहां ली, सारी दूरियां स्मॉल r ली हैं अपन ने। तो क्या इन सभी बिंदुओं पर विभव का मान बराबर रहेगा? बिल्कुल बराबर रहेगा साहब। ये तो बोर्ड के तल में है, तो बोर्ड के तल में अगर आप सोच रहे होंगे तो क्या बन जाएगा, वृत्त। पर मैं बार बार कहता हूं कि बोर्ड के तल में ही क्यों, हवा में भी तो होगा। आप विचार करो, एक बिंदु आवेश लो, हर जगह पर, हर जितनी संभव डायरेक्शन हैं सब में r दूरी ले लो, कवर से मिला दो तो गोलाकार बन जाएगा। क्या बन जाएगा? गोलाकार। तो बिंदु आवेश के लिए समविभव पृष्ठ होता है गोलाकार। भाई क्रिकेट की बॉल है, फुटबॉल मान लो, और बड़ी फुटबॉल है, उसके सेंटर पे आपने आवेश रख दिया, तो जो फुटबॉल की सतह है ना, वो काम कर रही है समविभव पृष्ठ का। त्रिज्या कुछ भी हो सकती है, छोटी त्रिज्या का भी गोला हो सकता है, बहुत सारे गोले हो सकते हैं। देखो इस पर विभव B1 है, इस पर B2 है, इस पर B3 है, अलग अलग पर तो अलग अलग है, पर इस पर्टिकुलर, अब मैं जहां चौक चला रहा हूं ना, उस पूरी सतह के हर एक बिंदु पर वोल्टेज कितना है, B1, ये समविभव पृष्ठ है। फिर देखो इसके हर एक बिंदु पर विभव कितना है, B2, ये समविभव पृष्ठ है, B3 ये समविभव पृष्ठ है। संकेंद्रीय गोले, संकेंद्रीय गोले। तो जितने क्वेश्चंस पॉसिबल होंगे समविभव पृष्ठ के बारे में मैं सारी बात बताऊंगा, आप बशर्ते बहुत ध्यान सुन से जाइए। सबसे पहले इसकी परिभाषा आपके दिमाग में क्लियर हो जानी चाहिए कि समविभव पृष्ठ ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान हो, या समान विभव वाले बिंदुओं का बिंदु पथ, कुछ भी बोल दीजिए, क्या कहलाता है? समविभव पृष्ठ कहलाता है। अब बिंदु आवेश है, अगर
बिंदु आवेश है तो समविभव पृष्ठ होता है संकेंद्रीय गोलाकार। जितने भी गोले होंगे उनका केंद्र बिल्कुल यहां माना जाएगा, संकेंद्रीय है और आकृति गोलाकार है। बोर्ड के तल में वृत्ताकार नजर आ रही होगी, वृत्ताकार नहीं है, बार बार बोल रहा हूं, गोलाकार है। रेखीय आवेश की आप बात कर रहे हो तो रेखीय आवेश में तो आपने पढ़ा है ना विद्युत क्षेत्र, याद आया हो तो बेलनाकार, बिल्कुल वही होगा, बिल्कुल बेलनाकार ही होगा। रेखीय आवेश के लिए समविभव पृष्ठ होता है साहब बेलनाकार। दोनों बात समझ में आ गई ना। परिभाषा, बिंदु आवेश के लिए संकेंद्रीय गोलाकार, इसके लिए समाक्षीय बेलनाकार हो सकता है, बिल्कुल अलग अलग बेलन हो सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इस पर वोल्टेज V1 हो सकता है, इस पर V2, और V1 ज्यादा होगा V2 से, ये भी समझना। धनावेश से दूरी बढ़ेगी, ये कॉन्सेप्ट भी आप समझ लीजिए भाई। धनावेश से अगर आप दूर जा रहे हो तो विभव घटेगा, और ऋणावेश से दूर जा रहे हो तो विभव बढ़ेगा। देखो देखो, ये प्लस का आवेश है, एक पॉइंट ए और एक पॉइंट बी, तो जाहिर सी बात है कि ए की दूरी कम है और बी की दूरी कैसी है, ज्यादा। तो दूरी कम है तो वोल्टेज ज्यादा है ए का बी से। ऋणावेश की बात करता तो वैसे तो माइनस में ज्यादा है ए पर, जैसे -5 हुआ मान लो, यहां -3, पर आप जानते हो कि ऋणात्मक में तो छोटी संख्या बड़ी होती है, करके देख लेना आराम से। धनावेश से दूर जाने पर विभव घटता है और ऋणावेश से दूर जाओगे तो विभव क्या होगा, बढ़ेगा। मुझे याद आ गया था बीच में पॉइंट, मैंने आपको इंक्लूड करा दिया, बाकी मैं अलग से नोट करवा दूंगा, सुनते जाओ ध्यान से। समविभव पृष्ठ की परिभाषा हो गई, बिंदु आवेश की कहानी हो गई, रेखीय आवेश की कहानी हो गई। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि आपको एक विद्युत क्षेत्र दिया हुआ है समरूप, पता है ना ये विद्युत क्षेत्र समरूप क्यों है भाई? चैप्टर नंबर 1 की कहानी याद करो। विद्युत बल रेखाओं के बीच की दूरी विद्युत क्षेत्र के परिमाण को दर्शाती है। चूंकि बल रेखाएं हर जगह बराबर दूरी पर हैं तो परिमाण समान है, और खींची गई स्पर्शरेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है। स्पर्शरेखा कहीं भी खींच के देख लो, एक ही दिशा में आएंगी, परिमाण भी समान है, दिशा भी समान है, इसलिए क्षेत्र कैसा है, समरूप। और इस क्षेत्र की अगर मैं बात करूं बच्चों तो समविभव पृष्ठ होंगी, देखो ऐसी मेरे हाथ जैसा प्लेट है, एक तो ये प्लेट होगी, देखो इस पूरी प्लेट पर जो भी वोल्टेज है वो कांस्टेंट रहेगा। फिर थोड़ा और आगे जाएं, जैसे मैंने बताया ना गोला है, तो गोला एक ही थोड़ी, गोला बहुत सारे बन सकते हैं। इस गोले का वोल्टेज और इस गोले का वोल्टेज बराबर नहीं है। इस गोले के हर एक सतह पर वोल्टेज बराबर है, हर एक बिंदु पर, इसके हर एक बिंदु पर बराबर है, खुद के बराबर, पर दोनों का बराबर थोड़ी है। इस पर वोल्टेज हर जगह मान लो V1 है। थोड़ा और आगे गए तो इस सतह का वोल्टेज, जैसे मान लो यहां 5 वोल्ट था हर एक बिंदु पर, तो ये समविभव पृष्ठ हो गया। थोड़ा आगे गए वोल्टेज कम हो गया, 3 वोल्ट हो गया, पर है फिर वो हर एक के लिए समान। थोड़ा और आगे जाएंगे तो और कम हो जाएगा। तो इस तरह जो समविभव पृष्ठ आएंगे वो परस्पर समांतर प्लेटें हैं। क्षेत्र के तो लंबवत हैं, क्षेत्र के तो लंबवत हैं, पर आपस में कैसी हैं, समांतर प्लेटें हैं। एक बार आप 3-4 पॉइंट हो गए, इनको बिंदुवत तरीके से ढंग से नोट करते हैं भाई ना, और समझते चलते हैं। छोटा क्वेश्चन बनता है इसमें से, और मैं बताऊंगा भी आपको कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं इसके आधार पर। तो आप हेडिंग लगाएं सभी, समविभव पृष्ठ। अभी समविभव पृष्ठ पढ़ते हैं, परिभाषा अलग अलग आकृतियों के लिए देखते हैं कि समविभव पृष्ठ कैसा होता है, और फिर इसके गुणधर्मों की चर्चा करेंगे, कुछ सवाल ले लेंगे उनके ऊपर। देखिए सबसे पहले डेफिनेशन लिखिए समविभव पृष्ठ में, को ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान हो। ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान हो, कॉमा लगाइए,
तो डेफिनेशन है, ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान हो समविभव पृष्ठ कहलाता है। ठीक है ना। तो ये बात तो हुई समविभव पृष्ठ की डेफिनेशन की। अब मैं अलग अलग आकृतियों के लिए या अलग अलग आवेश वितरण के लिए समविभव पृष्ठ की बात कर लेता हूं कि बिंदु आवेश के लिए, बिंदु आवेश के लिए समविभव पृष्ठ, अगर बिंदु आवेश है तो समविभव पृष्ठ होगा गोलाकार, अलग अलग भी हो सकते हैं, तो संकेंद्रीय गोलाकार बोलना ठीक रहेगा। बिंदु आवेश के लिए समविभव पृष्ठ संकेंद्रीय गोलाकार होता है या होते हैं। ठीक है ना। बिंदु आवेश के लिए समविभव पृष्ठ संकेंद्रीय गोलाकार होते हैं। डायग्राम बना दो, जैसे कि ये आपका एक बिंदु आवेश हो गया, प्लस क्यू ले लो एक तरीके से। तो समविभव पृष्ठ खींचना है तो अगर नॉर्मल तरीके से देखूं तो विद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर जा रही होंगी इसमें से, बोर्ड के तल में ना होकर ये 3D में होगा डायग्राम भाई ना। तो यहाँ पर एक गोला, कोई दूसरा गोला, ये जो डॉटेड आकृतियां हैं ना, ये आपके समविभव पृष्ठ है। इस सतह पर कोई V1 मान लीजिए तो इसका V2 होगा, तीनों का होगा आपस में अलग अलग, लेकिन एक सतह के लिए वोल्टेज समान रहेगा। रेखीय आवेश की बात करें, रेखीय आवेश के लिए समविभव पृष्ठ बेलनाकार बोल सकते हो या समाक्षीय बेलनाकार, होता है। भाई एक सिंपल एक ही मानोगे तो बेलनाकार हो जाएगा, और उनका समूह आप अगर लोगे तो समाक्षीय बेलनाकार का समूह हो जाएगा। इनका जो सेंटर रहेगा, सभी का सेंटर उस तार के ऊपर ही होगा भाई, ध्यान रखना है ना। बनाइए इसका डायग्राम ऊपर बना दें इसका, चाहे तो यहां बना दें। रेखीय आवेश है ये लो, तो इसके लिए आपको अगर समविभव पृष्ठ डिजाइन करना है, ये लो एक ही बना दो और बना दो। याद रखना, ठीक है। बिंदु आवेश के लिए संकेंद्रीय गोलाकार सिंपल एक बना सकते हो, अलग अलग बना सकते हो, कई बना सकते हो आप। और रेखीय आवेश है तो बेलनाकार। और तीसरा एक समान, ये इंपॉर्टेंट होता है, ये क्वेश्चन बोर्ड में आ सकता है, ध्यान रखना। एक समान विद्युत क्षेत्र में समविभव पृष्ठ समविभव पृष्ठ, अगर एक समान विद्युत क्षेत्र आपको दिया गया है, जैसा कि आपको डायग्राम बताया था ना मैंने, कुछ इस तरीके का, एक समान विद्युत क्षेत्र अगर आपका दिया गया है तो इसमें ये वाली कुछ ऐसी प्लेट है, ये होती है भाई, ध्यान रखना है ना। एक समान विद्युत क्षेत्र में समविभव पृष्ठ क्या होता है, क्षेत्र के लंबवत समांतर प्लेट
है ना, क्षेत्र के लंबवत परस्पर समांतर प्लेटें होती हैं। एक बार ये आप नोट करिए। 3-4 छोटे छोटे क्वेश्चन बन गए इसमें से ना। डेफिनेशन तो खैर इतना आसान नहीं पूछता है कि समविभव पृष्ठ को परिभाषित कीजिए, तो बहुत आसान क्वेश्चन हो जाएगा। तो समविभव पृष्ठ ऐसा पृष्ठ है जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या होता है भाई, समान होता है। अलग अलग आकृतियों के लिए हमने समविभव पृष्ठ देखे। तो बिंदु आवेश के लिए समविभव पृष्ठ होता है संकेंद्रीय गोलाकार। रेखीय आवेश के लिए समविभव पृष्ठ होगा बेलनाकार, समाक्षीय बेलनाकार। और अगर दिया गया विद्युत क्षेत्र है तो समविभव पृष्ठ होगा क्षेत्र के लंबवत आपस में समांतर प्लेट है। ठीक है ना। नेक्स्ट, अगला देखिए, बात करें गुणधर्मों की, है ना। तो हेडिंग लिखिए आप, समविभव पृष्ठ के गुणधर्म। समविभव पृष्ठ के गुणधर्म। देखिए भाई, नंबर 1 गुणधर्म, तो इसकी परिभाषा ही बन जाती है कि अगर कोई पृष्ठ समविभव है, मान लीजिए कोई प्लेट है फॉर एग्जांपल्स, और ये समविभव है, तो इस प्लेट के ऊपर जितने भी बिंदु हैं, ये ए है, ये बी है, अगर ये समविभव है, समविभव पृष्ठ है, तो इस पृष्ठ के ऊपर जितने भी बिंदु हैं, मतलब ए का विभव और बी का विभव कैसा रहेगा, समान रहेगा। पहली बात तो कि अगर समविभव पृष्ठ है तो प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या होगा, समान। और अगर बात करें विभवांतर की, विभवांतर पूछ ले आपसे, जब चूंकि विभव समान है और आपको विभवांतर निकालना है, मान लो बी ए माइनस बी बी, तो कितना आ जाएगा, 0। तो पहला गुणधर्म तो ये बनता है कि समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान रहता है भाई। प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान रहता है। 1 नंबर पॉइंट, अगर समविभव पृष्ठ है तो हर एक बिंदु पर विभव का मान क्या रहेगा, समान रहेगा। दूसरा पॉइंट, अब चूंकि विभव हर बिंदु पर समान है, तो आपको अगर विभवांतर चेक करना है दो बिंदुओं के बीच का, तो 0 आने वाला है, सीधी सी बात है। दूसरा पॉइंट बन गया कि समविभव पृष्ठ पर विभवांतर, विभवांतर मतलब दो बिंदुओं के बीच विभव का अंतर। अब चूंकि विभव कैसा है, समान, तो विभवांतर 0 होता है, 0 होता है साहब, विभवांतर 0 होगा। अब तीसरा पॉइंट सुनना, ये काम का भी है। अगर विभवांतर 0 है, देखो वापस से वही डायग्राम बना रहा हूं, ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी है, समविभव पृष्ठ है, तो ए और बी का विभव बराबर है, विभवांतर 0 है। मान लीजिए कि मुझे समविभव पृष्ठ पर किसी आवेश को ए से बी लेके जाना है, Q0 आवेश है। कितना आवेश है, Q0 आवेश है। तो आपने एक विभवांतर का सूत्र पढ़ा था कि BV माइनस VA बराबर W अपॉन Q।
अगर किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेके जाना है तो विभवांतर का सूत्र यह था। इसमें अगर मैं कार्य की बात करूं तो W बराबर आ गया था Q0 BV माइनस BA। और अगर आप समविभव पृष्ठ की बात कर रहे हो तो BB और BA बराबर है, डिफरेंस कितना आएगा 0, तो कार्य भी कितना आ जाएगा साहब 0। बात ये निकल के आई कि समविभव पृष्ठ पर किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कार्य होता है 0। ध्यान रखना इस बात को, लिख रहा हूं मैं पॉइंट कि समविभव पृष्ठ पर किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कार्य 0 होता है, कार्य 0 होगा। ध्यान रखना कौन कौन से पॉइंट पढ़ लिए। समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होगा, समविभव पृष्ठ पर विभवांतर कितना होगा 0 होगा, और समविभव पृष्ठ पर आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कार्य कितना आएगा 0 आएगा। ये आप बहुत ज़्यादा याद रखोगे, इस पर 2-3 तरीके से वो क्वेश्चन भी आपसे घुमा सकता है। कहानी समझ में आई? और सुनो ध्यान से। अच्छा, समविभव पृष्ठ होते कौन है? जैसे कि सभी चालक होते हैं भाई समविभव पृष्ठ, ठीक है ना। तो एक और गुणधर्म बनता है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं समविभव पृष्ठों के लंबवत होती हैं। अब आप फिलहाल इस बात को ऐसे समझ लीजिए कि विद्युत बल रेखाएं चालकों के लंबवत होती हैं, चालकों के, और चालक क्या है? समविभव पृष्ठ मीन्स लंबवत होगी। 5वां, 2 समविभव पृष्ठ परस्पर प्रतिच्छेद नहीं करते साहब। जैसे बल रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद नहीं करती, उसी तरह 2 समविभव पृष्ठ परस्पर प्रतिच्छेद नहीं करते हैं। नोट करें सारी बात यहां तक। ठीक है, नोट करिए इसको। एक आप होमवर्क नोट करते जाएं, होमवर्क को नोट कर लें आज का। कुछ तो मैंने आपको नोट करवा दी, 2 एक क्वेश्चन। देखो आप 2.1 क्वेश्चन कर चुके हो एनसीईआरटी का, 2.2 भी कर लेना, और 2.3 पर विचार करना। 2.1 हो गया होगा, 2.2 बड़े आसानी से हो जाएगा, और 2.3 पर अच्छे से विचार करोगे तो जहां तक मेरा विचार है हो ही जाएगा आराम से। और क्वेश्चन साथ में होमवर्क करते रहें, फिर मैं एक दिन करवा दूंगा इन सबको। अभी गोला अपन पढ़ेंगे, प्लेट, फिर कैप्चर के आगे, ये तो अपन कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए और देखते हैं आगे।
बाकी अगली वीडियो में देखेंगे भाई, ठीक है ना। तो अपन समविभव पृष्ठ तक चर्चा कर चुके हैं। अगली वीडियो में हम बात करेंगे, आपने चैप्टर नंबर 1 में विद्युत क्षेत्र पढ़ लिया है और चैप्टर नंबर 2 में क्या पढ़ लिया है, विभव। अब इन दोनों में संबंध की बात करूंगा। मैंने आपको बिंदु आवेश के लिए विभव पढ़ाया था ना, KQ/R²। तो एक तो मैंने कहा था कि बल का कॉन्सेप्ट लगाकर अपन B बराबर KQ/R प्रूफ कर सकते हैं, और एक कॉन्सेप्ट आपको मैंने और बताया था, मैंने कहा आगे पढ़ेंगे इसको अपन, कि अगर विद्युत क्षेत्र पता हो, चूंकि बिंदु आवेश का विद्युत क्षेत्र मुझे पता है KQ/R², तो विद्युत क्षेत्र का यूज करते हुए भी अपन विभव निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हमें एक हेडिंग पढ़नी पड़ेगी, विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में संबंध। 2-3 प्रकार के संबंध हैं और उन पर कैसे कैसे क्वेश्चन कर सकते हैं अगली वीडियो में देखेंगे भाई, ठीक है। तो जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करें भाई, ठीक है ना। तो लगातार अपनी पढ़ाई को बनाए रखें भाई। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त, तब तक सभी को नमस्कार, धन्यवाद बच्चों।